Hi, good afternoon to everyone. So we'll discuss today about osseointegrated ear prosthesis. osseointegrated ear prosthesis कैसे बनता है, किस तरीके से लगता है, उसके बारे में बात करेंगे. तो एक पेशेंट है हमारे पास, वी हैव अ पेशेंट फ्रॉम इराक. सो कुछ लैंग्वेज बैरियर है जिसकी वजह से ये समझ नहीं सकते, बट लाइक थोड़ा बहुत समझ पाएंगे. इनके दोनों ब्लास्ट इंजरी, बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से हुआ था ये. व्हाट वाज द प्रॉब्लम? burn. Okay. So we put both side ear prosthesis. Completely ear prosthesis है ये. I'll show you कि कैसे काम करता है. ये osseointegrated ear prosthesis है. ये हमने 2 इम्प्लांट लगाए हैं मैग्ना कैप के साथ में. इसके अंदर ये मैग्ना कैप है, ये मैग्ना अबटमेंट है और अंदर इम्प्लांट है. मैग्ना कैप, मैग्ना अबटमेंट. जैसे ही हम इसको यहाँ प्रेस करेंगे ये लॉक हो जाएगा, मतलब इसमें रिटेंशन. ऐसे करने से ये नहीं निकलेगा किसी भी तरीके से. तो इसकी ग्रिप बहुत अच्छी है, आप देखेंगे चारों तरफ से मैचिंग बहुत अच्छी है. इस तरीके से नहीं निकलेगा. जब हम इसको खींचेंगे ऐसे 90 डिग्री में, जब हम इसको हॉरिजॉन्टल खींचेंगे तभी जाके ये प्रोस्थेसिस निकलता है. वैसे ये प्रोस्थेसिस नहीं निकलता किसी भी तरीके से. सो ये एक साइड में लगा है ऐसे, और ऐसे ही इधर दूसरी साइड में लगा है. ऐसे ही ये दूसरी साइड में ये प्रोस्थेसिस है. ये भी अभी ये सेकंड स्टेज जो सर्जरी हुई थी उसके स्टिचेज कुछ बचे हुए हैं, बट पेशेंट को बाहर फ्लाई करना है, उसके लिए ये प्रोस्थेसिस लगाए हुए हैं. कल ही ये फ्लाई कर रहे हैं, इसलिए जल्दी हमने इनको लगाया है. तो जैसे ये लगाएंगे ये ग्रिप अपने आप बना लेगा. ये मैग्नेट से चिपक जाता है, मैग्नेटिक रिटेंशन है. तो सस्पेंशन बहुत अच्छा है, कलर मैचिंग बहुत अच्छी है. अगर पेशेंट की देखेंगे तो इन्होंने ये खुद से पहन सकते हैं, निकाल सकते हैं. रिमूव, यस, ओके, फीलिंग गुड. उधर जी आप कुछ बताएंगे? हाँ, कैसा इनको महसूस हो रहा है, किस तरीके से लग रहा है? ये खुद से लगा सकते हैं, खुद से निकाल सकते हैं. ओके, गुड. आपका क्या नाम है? انت تقدر تلبس، انت تقدر تشيل. اوكي आप कुछ इराकी में बात करिए. بص انت تجي انت هنا هاي عياده، شنو رايك، شنو قصدك؟ يلا تحكي يمل هذا بالكاميرا. شنو هاي دكتور، شنو هاي عياده، شنو هاي خدمه، شنو هاي كلش، يعني كل الدكتور دكاتره هنا كل موظفين. تحكي انت امام الكاميرا شويه. يس عشان يشوفوا كل الدنيا يشوفوا هسه. الحمد لله كانت العملية بنجاح. بعد مرحلتين، زرع فراغي بعدين تركيب إذن ورا 3 أشهر. الحمد لله العملية तो आपका ये किस वजह से हुआ था, ये इंजरी हुई है? حبيبي دكتور شيء يقول يعني كيف هاي حادث لاحقة، يعني بالطفلة أو بالشباب، يعني كيف هاي حادث لاحقة؟ أنا وصغير، يعني أنا 6 أشهر صوبت بهبت وترك. नहीं सर, ये क्या, हम जब छोटे थे, ठंडी का मौसम था, आग जल रही थी, तब उसमें हम गिर गए थे. उसमें ये जब गिर गए थे इसकी वजह से इसका पूरा जल गया था, पूरी बॉडी बर्न हो गया था, जल गया. अभी ये कैसा महसूस कर रहे हैं? بعد هسه انت هذا التجميل هذا كله اوزون هسه هاي كله صناعي. يعني هسه انت شنو رايك؟ انت مبسوط زين؟ يعني كيف رايك؟ يعني تحكي انت يم الكاميرا. الحمد لله كل زين مبسوط. सो ये बहुत खुश हैं. और ये इराक में कहाँ से रहने वाले हैं? इराक में ये बगदाद से रहने वाले हैं. राजधानी जो कैपिटल है बगदाद से रहने वाले हैं. सो यहाँ पे एक चीज़ें समझने की बहुत ज़रूरत है कि ओशो-इंटीग्रेशन में होता क्या है. सो देयर इज वन इम्प्लांट. सबसे पहले ये इम्प्लांट होता है. हम सबसे पहले देखते हैं कि बोन कितनी मोटी है, कितनी थिक बोन है जहाँ पे भी इम्प्लांट करना है, चाहे वो हमारे फिंगर में हो, चाहे नोज में हो, चाहे ईयर में हो. ईयर की बात करते हैं कि हमारा सीटी करके थिकनेस देखते हैं कि थिकनेस कितनी है, कितना मोटा इम्प्लांट डल सकता है. उसके हिसाब से इम्प्लांट की लंबाई डिसाइड करते हैं और डाया डिसाइड करते हैं कि दोनों इम्प्लांट के बीच में जगह कितनी रखनी है. तो उसके हिसाब से ये सदर्न इम्प्लांट है. वी मोस्टली यूज सदर्न इम्प्लांट यूज करते हैं हम लोग, या बायो होराइजन के इम्प्लांट यूज करते हैं. सबसे पहले इम्प्लांट लगा,
उसके ऊपर ये कवर स्क्रू लगता है, ये इस तरीके से होता है, बहुत छोटा होता है देखने में, थोड़ा क्लोज लाइए, टैप करिए उस पर तो आ जाएगा। ये कवर स्क्रू है, ये भी सदन इम्प्लांट का ही है। कवर स्क्रू लगने के बाद में एक मैग्ना अबटमेंट लगता है, ये इस तरीके का मैग्ना अबटमेंट, और ये मैक्सी लैब के जो हमारे लैब के जो प्रोसेस है वो इसमें नहीं दिखाएंगे। ये अबटमेंट लगता है सेकेंड स्टेज सर्जरी में। फर्स्ट स्टेज सर्जरी में ये इम्प्लांट और ये कवर स्क्रू लगा के 3 से 4 महीने के लिए छोड़ देते हैं ताकि वो बोन का हिस्सा बन जाए। इम्प्लांट परफोरेटेड होता है, मिनिएचर इम्प्लांट है, माइन्यूट परफोरेशन होता है जिसमें कि बोन ग्रो कर जाती है, ओसिफाई हो जाती है ताकि ये बोन का हिस्सा बन जाए और इंटीग्रेट कर जाए। कोई इन्फेक्शन के चांस नहीं है, बहुत अच्छी ब्रांड का इम्प्लांट है ये। और कवर स्क्रू लगने के बाद फिर 3 से 4 महीने के बाद जब हम ओपन करते हैं तो कोई भी अबटमेंट लगाते हैं, चाहे वो अबटमेंट हम क्लिप ऑन बार वाला सिस्टम के लिए लगाए या मैग्नेट के लिए लगाए, जैसा कि इनका मैग्नेट वाला लगा है। तो मैग्नेट इम्प्लांट लगने के बाद में फिर लैब का प्रोसेस शुरू होता है और एक सिलिकॉन ईयर के अंदर मैग्नेट इंटीग्रेट करके जो मैग्ना अबटमेंट है वो दोनों एडरेंट हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे से मैग्नेटिक फोर्स की वजह से चिपक जाते हैं, जिससे बेटर सस्पेंशन होता है और ईयर गिरने का कोई चांस नहीं है। कोई पसीना आए या ये लगाए रखे कोई दिक्कत नहीं है। और ये कितना टाइम पहनते हैं, जैसे सुबह से रात तक पहन सकते हैं, लगा के सोते नहीं है, इसको निकाल देते हैं। और जब लगा के निकालते हैं तो हमेशा वो अबटमेंट दिखते रहते हैं। इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। और कोई क्वेरी है आपकी, और कुछ जानना चाहते हैं इसके बारे में? हबीबी डॉक्टर शो यقول اكو اي سؤال عندكم بعد اي شيء استفسار؟ सो आई शो यू कुछ जो इसके लिए बहुत जरूरी जो प्रोसेस है, जैसे ये मैग्नेटिक टूल किट है, किस किस तरीके के छोटे छोटे ड्रिल बिट, जो सीरीज ड्रिल बिट यूज करते हैं। फिर जब इम्प्लांट को पिक के लिए क्या टूल यूज किया जाता है, उसको अंदर इंटीग्रेट करने के लिए कौन सा टूल यूज करते हैं, और फिर जब वो फाइनली अटैच हो जाता है उसके बाद में किस तरीके से ये टूल किट काम करती है, ये सारा दिखाया गया है। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग ओशो इंटीग्रेशन, चाहे वो फिंगर के लिए हो, चाहे वो ईयर के लिए हो, चाहे नोज के लिए हो, आप 07835880155 पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। 7835880155 इस नंबर पे आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करें और कोई भी इंफॉर्मेशन आप हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सर।